प्रियंका प्रियंका दीदी जिंदाबाद। बहुत लेट कार्यक्रम हो गया है। आप जिनका इंतजार कर रहे थे, हम आप लोगों से क्षमा मांगते हुए हम सिर्फ दीदी से आशीर्वाद ले रहे हैं। समय नहीं है, इसलिए हम श्री पप्पू यादव जी सांसद से आग्रह करते हैं कि वह 2 मिनट में अपनी बातों को समाप्त करें। आप सब, हम लोग, मेरे लिए आप सब भगवान हैं। मैं आप सबको ईश्वर की तरह पूछता हूं। आप इस देश की ताकत हैं। आप भारत के भाग विधाता हैं। मैं अपने सारे बुजुर्गों को, गार्जियन को और अपने क्रांतिवीर, कर्मवीर छात्र युवा साथियों को दिल की गहराइयों से लखीसराय के इस धरती पर, क्रांतिकारी की धरती है, और इस क्रांतिकारी के धरती पर आपको सत सत प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और आप सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं। मंच पर सभी सम्मानित कांग्रेस के नेतागण, महागठबंधन के साथियों और हम सब के लोकप्रिय उम्मीदवार, मैं उनको बहुत, जिनको आज पहली बार इस धरती पर हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की आशा, दुनिया की उम्मीद, दुनिया का विश्वास और भारत की आवाज, बेटियों की आवाज, मां की आवाज, पिछड़ों की आवाज और खास तौर पर युवा और छात्रों की आवाज, जिनके भीतर लड़ने की ताकत, चलने की ताकत, ना कोई डरा सके ना कोई झुका सके, उनका एक ही नाम प्रियंका गांधी, जो आंधी है भारत की, जो तकदीर है भारत की और ये भारत को बदलने की आवाज रखती है। मैं सिर्फ 2 मिनट अपनी बात कहना चाहूंगा। हम आपके बेटे की तरह हैं, सब दिन आपकी सेवा करते हैं। जब भी लखीसराय के धरती पर बालू माफिया, दवाई माफिया, जब भी गरीबों पर जुल्म किया है, तब पप्पू यादव सबसे पहले आपके यहां लड़ा है। सबसे पहले हमेशा। अभी मुखिया जी को मार दिया था, मुखिया जी के तीन लोगों को मारा गया। कौन मारा? कौन मारा? यहां के कौन मारा? कौन मारा? यहां के लोग, यहां के वो लोग जिन्हें राज्य सरकार में पद पर रखा, वो हम उनके यहां गए। कौन समाज के लोग थे? भूमिहार समाज के वो मुखिया जी थे, जो सबके लिए प्रिय थे। हमने कभी जाति नहीं देखी, कभी नहीं। जब जब कोई छोटी घटना घटी, एक जगह आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका बेटे की तरह आज आया हूं, मैं अपने भाई के लिए आया हूं। मैं वादा करता हूं आपको, मैंने पहले भी कहा था, ये भाई है मेरा, ये मेरा भाई है, हाँ, ये मेरा भाई है, ये मूलधन है और हम सूद ब्याज है। क्या है ये? मूलधन। हम क्या हैं? सूद ब्याज। हम आपके बैंक बैलेंस हैं, हम आपके भाई हैं ना, हम आपके सेवक हैं ना, हम आपके बेटा हैं ना। आप पप्पू के लिए आशीर्वाद दे दीजिएगा। अब मैं अपनी बहन और आपकी ताकत, भारत की ताकत, अपनी बहन प्रियंका जी के लिए स्वागत बुलाना चाहता हूं, ताकि लखीसराय में आपका आशीर्वाद ले पाए और यहां से बिहार का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।
प्रियंका दीदी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय पप्पू यादव जी, श्री वकील बिंद जी, श्री मोती सौ जी, श्री अजय कुमार जी, श्री जय सिंह अग्रवाल जी, श्री देवेंद्र चंद्रवंशी जी, श्री सुजीत कुमार जी, श्री जुलैना सिंह जी, अमरेश कुमार जी जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार हैं, श्री प्रेम सागर जी, आप सबका और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मुझे देर हो गई और आपने इतना समय मेरा इंतजार किया, इसके लिए मैं माफी चाहती हूं और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूं। ये जो आपकी धरती है, ये एक पवित्र धरती है, आध्यात्मिक धरती है। ये वो धरती है जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे देश की नींव डालने वाली बिहार की धरती है। आज मैं यहां आपके सामने खड़ी हूं। मैं चाहती हूं कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचाने, अपने प्रदेश को पहचाने, ये पहचाने कि आपका जो ये प्रदेश है, इसने भारत की नींव डाली है, भारत का निर्माण किया है, भारत की स्वतंत्रता का जो संग्राम है उसकी शुरुआत आपके ही प्रदेश से हुई। आपके प्रदेश ने दुनिया को गौतम बुद्ध जी दिए। आपके प्रदेश ने महात्मा गांधी जी को प्रेरित किया कि यहां चंपारण से, बिहार के चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया जाना चाहिए। आपके ही पूर्वजों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और एक वो भी समय था जब बिहार को देश का केंद्र माना जाता था, क्योंकि बिहार से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, इस देश को चलाने वाले लोग यहां से आए थे। यहां की शिक्षा की व्यवस्था अव्वल मानी जाती थी। आईएएस के अफसर, आईपीएस के अफसर, आईएफएस के अफसर यहां से आते थे। ये आपके प्रदेश की महानता थी कि यहां बड़े बड़े उद्योग लगे, यहां से व्यापार भी शुरू हुआ और हमारे देश की जो मजबूती है उसका केंद्र बिहार माना जाता था। आज भी बिहार के नागरिक इस देश भर में फैले हुए इस देश के निर्माण का काम कर रहे हैं। केरल से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जहां जहां जाएंगे वहां पे आपको बिहार के नागरिक मिलेंगे। लेकिन आज आपके प्रदेश की परिस्थिति एकदम बदल गई है। आज आपकी ये परिस्थिति है कि देश के सबसे ज्यादा नौजवान यहां बिहार में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार भी बिहार में हैं। सारे नौजवान शिक्षित हैं। गरीब से गरीब परिवार का नौजवान हो, उसके माँ बाप ने संघर्ष करके किसी न किसी तरह उस बच्चे को पढ़ाया है, लिखाया है, लेकिन आज वो बेरोजगार है। आज आपके प्रदेश की परिस्थिति ये है कि शिक्षा की संस्थानें नई नई बन नहीं रही हैं, कि शिक्षा की व्यवस्था ठप है। आगे बच्चा अपने भविष्य को नहीं देख सकता। जहां वो पेपर देता है नौकरी के लिए, एग्जाम देता है, परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, घोटाले होते हैं। और उन घोटालों में नेता शामिल होते हैं। आज आपकी परिस्थिति ये है कि जहां आपके लहलहाते खेत होते थे, खेतों से किसान कमा पाते थे, आज किसान और खेती से कमा नहीं पा रहा है।
दिन रात कड़ी मेहनत करता है, धूप में खून पसीना बहाता है, फिर भी उसकी कमाई नहीं होती, क्योंकि आज खेती का हर सामान महंगा हो चुका है। आपके उपज का दाम नहीं मिलता, आपको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, सुविधा नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, आप कमा नहीं सकते खेती से। आज बिहार की ये परिस्थिति है कि छोटे उद्योग जो एक समय में इस देश की रीढ़ की हड्डी थी, आज वो भी ठप हो गए हैं। कोई कोशिश करता है कि अपना छोटा सा बिजनेस बनाएगा, छोटी सी फैक्ट्री लगाएगा या छोटे दुकानदार हों, सब संकट में है, सब संघर्ष कर रहे हैं। जब बेटियों को पढ़ाने का समय आता है पीछे हटने लगते हैं, जब बच्चों को पाठशाला भेजना होता है डर लगता है, घबराहट होती है, जब मौसम खराब होता है घबराहट होती है कि घर में कुछ अगर पानी आने लग गया, मरम्मत करनी है तो कहां से करेंगे। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट होती है, डर लगता है कि इलाज कैसे कराएंगे, पैसे नहीं है, अस्पताल ले जाना है तो प्राइवेट में ले जाना पड़ेगा, प्राइवेट में बहुत पैसे लगेंगे, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। मेरी बहन अपराध से जूझ रही है यहां, इनको डर लगता है कि घर के बाहर अगर जाना है, शाम को नहीं निकलता कोई, घर में रहना पड़ता है। अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ, अति पिछड़ी जातियों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ 3 गुना बढ़ चुका है, कोई रोक नहीं है। यहां आपके एक क्षेत्र में बालू की माफिया हावी है, और बालू की माफिया से कौन मिला हुआ है आप बताओ, आप बताओ। यहां से उप मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किया है इन्होंने आपके लिए? आपको रोजगार दिया, आपको शिक्षा दी, आपको किसानों, यहां के किसानों की सहायता की, बाढ़ आती है तो सहायता मिलती है आपको, सिर्फ बालू बटोरने में व्यस्त है सारे। ये है आपकी असलियत, और आपको जरूरत नहीं है कि कोई शहर से, किसी दिल्ली से आकर कोई नेता यहां मंच पे खड़े होकर आपको अपनी असलियत बताए। अगर यहां पे रोजगार मिलते तो यहां की आधी आबादी पलायन करके बड़े बड़े शहरों में नहीं जाती। जहां जहां मैं जाती हूं दिल्ली में, अगर कोई मजदूरी का काम है या कोई और काम मैं देखती हूं कौन कर रहा है, और जब मुझे दिखता है कि अच्छा काम हो रहा है, मैं पूछती हूं कहां के हो भाई, जवाब क्या मिलता है आप बताओ। आप बिहारी हो, आपको गर्व होना चाहिए आप पे, अपने आप पे। इस देश में जहां भी काम हो रहा है आप कर रहे हैं, और फिर भी आपका सम्मान नहीं है, और फिर भी आपके प्रति जो भावना है आपकी अपनी सरकार की और केंद्र की सरकार की, वो एकदम गलत भावना है। आपको आगे बढ़ाने के बजाय आपको पीछे ढकेल दिया, आपसे लेने का काम हो रहा है। आपकी जमीनें 1 रुपए के दाम में प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को मिल रही है। आपको जमीन दी, आप लोन लेते हैं, आपके माता पिता लोन लेकर आपको पढ़ाते हैं। ये जो परीक्षा जिसमें घोटाले होते हैं, जिसमें पेपर लीक होती है, इसको देने के लिए कितना खर्चा होता है, ट्यूशन कराना पड़ता है, पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। कोई किसान है, वो चाहता है अपना बेटा आगे बढ़े, अपनी बेटी आगे बढ़े, पैसे इकट्ठा करता है। माताएं काम करती हैं कि किसी न किसी तरह जुगाड़ करके अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे। लोन लेते हैं, बच्ची की शादी करनी पड़ती है तो आपको लोन लेना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, और ब्याज देते देते जीवन भर आप देते रहेंगे। आपके लोन माफ करने वाला कोई नहीं है। और ये बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी जी, अंबानी जी,
मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं, इनके हजारों लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं, लेकिन आपके लिए पैसे नहीं हैं। जितने बड़े बड़े उद्योग होते थे जिससे आप लोगों को नौकरियां मिलती थी, जिन नौकरियों के लिए सब तड़पते थे कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए ताकि हमें पेंशन मिले, सबसे पहले तो पेंशन रद्द कर दिया पुराना, उसके बाद निजीकरण द्वारा, ठेकेदारी द्वारा आपकी सारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। सब ठेके पे है आज। और कमा कौन रहा है? आप खुद कह रहे हो। यहां खड़े हैं नौजवान, खड़े हैं नौजवान। अग्निवीर से बताओ किसका फायदा हो रहा है? सेना का फायदा नहीं हो रहा है, देश का फायदा नहीं हो रहा है, देश का फायदा नहीं हो रहा है, सेना का फायदा नहीं हो रहा है, नौजवानों का फायदा नहीं हो रहा है, तो किसका फायदा हो रहा है? क्यों बनाई ये स्कीम? ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए चल रही हैं, बस, और कुछ नहीं है। इनको कुछ दिखता ही नहीं है। मोदी जी जब पूछो कहीं किसी देश में भ्रमण कर रहे हैं या फिर अपने अपमानों की गिनती गिना रहे हैं कि मुझे इसने अपमानित किया, उसने मुझे गाली दी, ऐसा कहा वैसा कहा। अरे भैया रोना बंद कीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, किसान मदद मांग रहे हैं, और आप अपना रोना धोना कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है मेरे भाइयों और बहनों, कि जैसे आपकी सुनवाई नहीं है आज के दिन, वैसे आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी केंद्र में कोई सुनवाई नहीं है। सरकार चल रही है, सिंगल इंजन से चल रही है, कोई डबल इंजन नहीं है, और ये सिंगल इंजन मोदी जी चला रहे हैं। जो निर्णय बिहार की जनता के हैं, जो संपत्ति बिहार की जनता की है, जो निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री जी को लेने चाहिए, वो सब केंद्र में लिए जा रहे हैं, दिल्ली में लिए जा रहे हैं। आज बिहार की असलियत ये है मेरे भाइयों और बहनों। अब मैं आपको असलियत, सुनिए, मैं आपको असलियत समझाने नहीं आई हूं, क्योंकि ये असलियत आप जी रहे हो। ये मेरी बहनें जो यहां बैठी हैं ये जी रही हैं, ये जानती हैं कि कितना संघर्ष का जीवन होता है महिला का। चाहे जो भी महिला हो, ये वर्दी पहन के महिलाएं खड़ी हैं, इनका भी संघर्ष का जीवन है। ये संघर्ष करके ये वर्दी पहनी है। आप खड़ी हो, आपने संघर्ष किया अपने जीवन में। मैं आपको जानती नहीं हूं, लेकिन आप महिलाओं में ये जानती हूं कि आपका कोई संघर्ष होगा। मैं जानती हूं कि समाज ने सहायता नहीं की, आपने हमेशा संघर्ष किया। इस देश की महिला ने इस देश को बनाया, इस समाज को एक रखा, मजबूत बनाया। जो आगे वाली पीढ़ी है उसको सिखाया, उसकी परवरिश की, उसको बचा के रखा, उसकी देखभाल की। लेकिन आज इस देश की महिला असुरक्षित है, बिहार की महिला असुरक्षित है, और उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है मैं बताती हूं। चुनाव आ रहा है, चुनाव के एक हफ्ते पहले अचानक जो सरकार 20 साल के लिए चली, जिसने 20 सालों के लिए महिलाओं को कुछ नहीं दिया, चुनाव के एक हफ्ते पहले अचानक 10,000 रुपए देने लग गई। समझे नहीं है ये, क्योंकि महिलाएं जो है ना बहुत समझदार होती है बहन, होती है कि नहीं? बहुत समझदार होती हैं। सबसे ज्यादा विवेक महिलाओं में है। जानती हैं कि 20 सालों से कुछ नहीं किया, मैं तो 20 सालों से संघर्ष कर रही हूं। आज चुनाव आ रहा है तो मुझे 10,000 रुपए दे रही हो, दे रहे हैं। महिला समझती है कि ये क्या है, ये राजनीतिक घूस है और कुछ नहीं है। चुनाव के बाद आपको 10,000 रुपए मिलेंगे या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है।
इसीलिए मेरी बहनों, ले लो ये 10,000, जो भी दे रहे हैं ले लो, लेकिन इनको अपना वोट मत दो। और वही बात मैं आपको कह रही हूं, इस देश के नौजवान यहां मेरे सामने खड़े हैं, बिहार के नौजवान जिन्होंने इस देश को बनाया, जो आज बेरोजगार हैं। आपको 20 सालों में रोजगार नहीं मिला, इनकी बातों में मत पड़ो, अब नहीं मिलने वाला। अब अगर रोजगार मिलने वाला है तो महागठबंधन की सरकार से मिलेगा। अगर आपको कोई भी सुविधा सहायता मिलने वाली है बिहार के किसानों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को, तो महागठबंधन की सरकार से मिलेंगी। जो संघर्ष महात्मा गांधी जी ने किया समानता के लिए, अधिकारों के लिए, इस देश के संविधान के लिए, आज भी हम सब वो संघर्ष कर रहे हैं। आज भी वही परिस्थिति हमारे सामने है। पहले अंग्रेजी साम्राज्य था, अब मोदी जी का राज है, जिसमें अगर आवाज उठाओगे तो पीटे जाओगे, अगर सवाल करोगे तो मारे जाओगे, अगर संघर्ष करोगे तो तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। अगर बहुत सारे पैसे वाले होंगे, अगर बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, तो तुम्हारी पूरी सुनवाई हो जाएगी। यह है मोदी जी की सरकार, और इस सच्चाई को आज इस देश की जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है। महागठबंधन कह रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि हम आपके लिए कई स्कीमें लाना चाहते हैं। पहली ये है कि 25 लाख का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा, चाहे हार्ट का, कैंसर का, कोई भी बड़ी बीमारी हो, आपको 25 लाख तक मुफ्त का इलाज मिलेगा। बहनों, आपके लिए 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे, चुनाव के समय नहीं, चुनाव के बाद से शुरू होगा, जब हमारी सरकार बनेगी, और जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक आपको मिलेगा। गरीब परिवारों को जमीन मिलेगी, घर मिलेगा, और वो जमीन महिलाओं के नाम की जाएगी। नौजवानों, जब आप परीक्षाएं देते हैं तो जो फॉर्म है उसकी फीस मुफ्त में होगी, आप फिर फीस रद्द हो जाएगी। परीक्षा केंद्र में आने जाने का खर्चा मुफ्त का होगा। एजुकेशन सिटियां बनेंगी और इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेंगी 2000 एकड़ में। हर परिवार जिसके पास, जो ऐसा परिवार है जिसमें किसी का रोजगार नहीं है, हर परिवार को एक रोजगार दिया जाएगा। अगर आप अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी ताकि आपकी शुरुआत हो पाए, आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। आपकी जो डिग्री है, जो 3 साल की डिग्री आज 5-6 सालों में आपको मिलती है, वो आपको 3 सालों में ही मिलेगी। बहनों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर होगा, और जो जीविका दीदी हैं उनके लिए 30,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, और उनकी नौकरियां पक्की की जाएंगी। यहां कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। मैंने देखा, सुना है मैंने, हर अनुमंडल में महिला कॉलेज बनवाएंगे हम, अगर हमारी सरकार आएगी। विधवाओं के लिए 1500 रुपए का पेंशन, जो हर वर्ष 200 रुपए बढ़ाया जाएगा, और जो माई बहन की मान योजना है, उसके तहत जैसे मैंने कहा, आपको 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को मिलेंगे। संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा। और मैंने पेंशन की बात की, पुराना पेंशन लागू होगा बिहार में। दिव्यांग पेंशन 3000 रुपए प्रति माह। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाएंगे। हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। किसानों को
न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं हम। स्थान और मंडी की व्यवस्था दिलवाएंगे और मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन आपको मिलेंगे और काम के दिन दोगुने करेंगे। बिहार में 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। पंचायती राज और नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 30% और एससी आरक्षण 20% होगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे आप पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो। और निजी शिक्षा के संस्थानों में भी आपके लिए आरक्षण लागू होगा। ये सब काम हम करना चाहते हैं और करेंगे, और ये खोखली बातें नहीं हैं। आप देख लीजिए, आप पलायन करके बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं। कर्नाटका में देखिए, तेलंगाना में देखिए, आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जो वहां काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए। ये तमाम चीजें ऐसी लागू कर रखी हैं। कांग्रेस की सरकारों ने, जब राजस्थान में सरकार थी तो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता था। मैं ऐसे लोगों से मिली जिनके हार्ट की सर्जरियां मुफ्त में हुई थी। रोजगार की व्यवस्थाएं बन रही हैं। आगे बढ़ रहा है वो प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां गठबंधन की सरकारें हैं, महागठबंधन की सरकारें हैं। इसलिए यहां पे आप महागठबंधन की सरकार बनाइए, अपने जीवन और अपने भविष्य को बदल डालिए। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। आपने बहुत बातें सुनी है बड़े बड़े नेताओं की, आपने बहुत वादे सुन लिए, सब कुछ देख लिया। अब बदलाव का समय है। बदलाव लाओ, अपना भविष्य मजबूत बनाओ। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं विनोद चौधरी जी सिकंदरा विधानसभा के, और अमरेश कुमार जी आपकी विधानसभा के लखीसराय से। आप इनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए, महागठबंधन की सरकार लाइए। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, बिहार की धरती की, बिहार की धरती की, बिहार की धरती की जय हिंद। अब मैं सारे अतिथियों का आभार